दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य हैं और हर एक राज्य की अपनी रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा और पहचान है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे डाइवर्स नेशन है, जहां सबसे ज्यादा भाषाएं, जातियां और धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और इन्हीं 28 राज्यों में से एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के मामले में दुनिया के कई बड़े देशों से भी बड़ा है। कल्चरली भी ये भारत का सबसे अनोखा स्टेट है। यहाँ एक तरफ सूखा बंजर रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ हरियाली और चहल पहल भरी दुनिया। इस राज्य का इतिहास कई महान राजा महाराजाओं की वीरता से भरा पड़ा है। राजस्थान भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी वाले राज्यों में से एक है, जो तेजी से विकसित हो रहा है। राजस्थान के इसी पोटेंशियल को देखकर आज हम जानेंगे कि अगर राजस्थान एक राज्य न होकर एक देश होता तो क्या होता। राजस्थान एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो ये कहां स्टैंड करता। इसकी ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, इकोनॉमी और सोशल इंडिकेटर से लेकर इस देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी होती, इन सभी चीजों के बारे में चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। अगर राजस्थान एक देश होता तो इसकी जनसंख्या कितनी होती और पॉपुलेशन वाइज ये वर्ल्ड में कहां स्टैंड करता। दोस्तों, राजस्थान इंडिया का 6th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है आफ्टर मध्य प्रदेश। राजस्थान की कुल जनसंख्या 8.5 करोड़ है। ये जनसंख्या अपने आप में बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि अगर राजस्थान एक देश होता तो ये इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से भी बड़ा होता। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या के मामले में इंडिया का ये स्टेट टॉप 20 सबसे बड़े देशों में शामिल होता। वहीं पॉपुलेशन के अलावा इकोनॉमी की बात करें तो किसी भी देश की असली ताकत होती है उसकी अर्थव्यवस्था। सो रिपब्लिक ऑफ राजस्थान की तिजोरी में कितना पैसा होता। राजस्थान की आज की जीडीपी लगभग $235 बिलियन है और इस जीडीपी के साथ राजस्थान दुनिया के लगभग 195 देशों में 54वें स्थान पर होता। ये कुवैत, हंगरी और यूक्रेन जैसे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा होती। वहीं न्यूजीलैंड और इराक जैसे देशों की जीडीपी से थोड़ा ही कम होती। मतलब ये कि अर्थव्यवस्था के मामले में ठीक ठाक पोजीशन पर होता। रिपब्लिक ऑफ राजस्थान की इकोनॉमी मेनली टूरिज्म पर डिपेंड करती। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर के किले और महल पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन होते। वहीं ये देश मिनरल प्रोडक्शन से भी कमाई करता। ये जिंक, मार्बल और सिल्वर का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यानी खेती से लेकर पशुपालन तक यहाँ के लोगों की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता। वहीं इस देश की सबसे बड़ी ताकत होती एनर्जी। इसका विशाल थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी बन सकता था, जिससे ये देश तेल की जगह धूप बेचकर अमीर बनता। रिपब्लिक ऑफ राजस्थान तो ठीक ठाक कमा रहा है, पर क्या यहाँ का आम आदमी अमीर होता? तो शायद नहीं। राजस्थान की पर कैपिटा इनकम लगभग 2,618 अमेरिकन डॉलर्स होती। इस मामले में ये दुनिया में काफी पीछे लगभग 145वें स्थान पर होता। पर कैपिटा इनकम के मामले में ये भारत, बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की लाइन में खड़ा होता। मतलब इस देश की कुल दौलत तो अच्छी होती, मगर यहाँ के गरीब और अमीर लोगों की इनकम में काफी बड़ा डिफरेंस होता, जिस वजह से ये दुनिया में एक पिछड़े देश के रूप में जाना जाता। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, रिपब्लिक ऑफ राजस्थान की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री की। इस देश का एक पड़ोसी होता पाकिस्तान और तीनों तरफ से ये घिरा होता भारत से। इसकी सुरक्षा और व्यापार पूरी तरह से इंडिया के साथ रिलेशन पर डिपेंड करती। वही राजस्थान देश का सबसे मजबूत दोस्त भारत ही होता। दोनों देशों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते इतने गहरे होते कि दोनों देशों के बीच शायद कोई बॉर्डर भी न होती, ठीक यूरोपीय यूनियन की तरह। इस देश की मिलिट्री की बात करें तो वो अप्रॉक्स 1 से 1.5 लाख के बीच होती, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में एक होती, जिसका नाम शायद राजपूताना राइफल्स होता। पाकिस्तान से सटी सीमा के कारण मिलिट्री हमेशा हाई अलर्ट पर रहती।